वेलकम। आज हम लोग लैपटॉप का प्रैक्टिकल सेशन में आ गए हैं। ये है ऑनलाइन क्लास का प्रैक्टिकल सेशन। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग जो थ्योरी पहले देखे थे उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे हमारा लैपटॉप के आपको पता है कि सबसे पहला वाला जो सेक्शन होता है वो होता है वोल्ट इन सेक्शन। तो ये मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। तो अगर हम इस बोर्ड को देखेंगे तो इसमें पावर कहाँ से इनपुट होता है वो हमको पहले ढूंढना होगा। ये वाला बोर्ड देखिए या फिर आप दूसरा वाला कोई भी बोर्ड देखिएगा, तो इस बोर्ड में क्या होता है ना, एडाप्टर का पावर जहाँ पे इनपुट होता है वो होता है हमारा फर्स्ट सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप का वोल्ट इन सेक्शन। तो हम पहले जो बोर्ड देखे थे ये वाला बोर्ड, तो इसी में पहले देखेंगे। तो इसका अगर हमको वोल्ट इन सेक्शन ढूंढना है तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका एडाप्टर का जैक कहाँ पे लगेगा। आप लोगों को पता ही है कि लैपटॉप का जो पावर इनपुट होता है तो वो दो तरीके से होता है। किसी किसी लैपटॉप में क्या होता है ना, ऐसे पोर्ट दिया जाता है जिस पोर्ट के थ्रू जाके हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। लेकिन इस लैपटॉप में आप देख लीजिए कहीं पे भी कनेक्टर नहीं है एडाप्टर का। तो अगर यहाँ पे एडाप्टर का कोई भी कनेक्टर नहीं होता है, मतलब इसमें जो वोल्टेज इनपुट होगा वो एक केबल कनेक्टर से इनपुट होगा, जिसको हम बोलते हैं डीसी जैक या फिर डीसी इन। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले लैपटॉप का जो बोर्ड है उसको आपके सामने जैसे लैपटॉप रहता है वैसे रखिए। तो इसका लॉजिक क्या होता है, ज़्यादातर लैपटॉप का क्या होता है ना, जो बैटरी होता है वो पीछे के साइड में होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। तो ये बैटरी कनेक्टर ऊपर है। लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है ये है प्रोसेसर का सॉकेट, ये है रैम स्लॉट। तो ये रैम प्रोसेसर, ये है हार्ड डिस्क का जगह। तो ये सब कुछ क्या होता है ना, नीचे के साइड में होता है। मतलब ये जो बोर्ड है, अगर मेरे सामने लैपटॉप ऐसे रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये जो पोर्ट वगैरह होता है तो ये सब पोर्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ज़्यादातर रहता है। तो अगर हम इस पोर्ट को लेफ्ट में रखेंगे और ये जो बैटरी का कनेक्टर है इसको हम अगर इस साइड में रखेंगे, पीछे के साइड में, तो हमारा लैपटॉप का ये सही कंडीशन है। और हमारा जो एडाप्टर होता है लैपटॉप का, वो हम लोग को पता है क्या ना, वो या तो लैपटॉप का लेफ्ट साइड ऊपर में या फिर राइट साइड का ऊपर में ज़्यादातर कनेक्टर दिया जाता है। तो मतलब हमारा जो एडाप्टर का कनेक्शन होगा वो इसी जगह में कहीं पे रहेगा। तो हम लोगों को वो वाला कनेक्टर ढूंढना होगा। तो यहाँ पे तो वो कनेक्टर डायरेक्टली इनपुट नहीं किया गया है, मतलब इस बोर्ड में वो कनेक्टर डीसी जैक के थ्रू दिया जाएगा। अब ये डीसी जैक जो होता है ये कहाँ पे रहेगा, डीसी जैक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि एक मोटा वाला पिन मिलेगा हमको। तो उस पिन में हमारा एडाप्टर का पावर आता है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर मतलब 1 2 3 4, ये 4 कनेक्टर हैं, लेकिन कहीं पे भी वो मोटा पिन वाला कनेक्टर हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम एक बार इसको उल्टा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 कनेक्टर दिख रहा है हमको। उसमें से ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे, ये है थोड़ा मोटा पिन वाला कनेक्टर। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसके यहाँ पे एक मार्किंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डीसी इन, जे डीसी इन। ये जो जे डीसी है, जे मतलब होता है जैक और डीसी इन मतलब होता है एडाप्टर का इनपुट। तो ये हो गया हमारा डीसी जैक का कनेक्टर। तो यहाँ से हमारा डीसी जैक इनपुट करेगा हमारा लैपटॉप का जो मेन पावर होता है एडाप्टर का, वो मतलब इसमें डीसी जैक के थ्रू जाके हमारा लैपटॉप का एडाप्टर का पावर आएगा। तो हम लोग अभी जो सेक्शन देखेंगे वो है वोल्ट इन सेक्शन। तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या था ना, ये लैपटॉप का जो एडाप्टर का जैक होता है या फिर डीसी जैक का इन होता है, उसमें या उसके आसपास का जो भी कंपोनेंट होगा वो उसके साथ कनेक्टेड होगा, उसी को हम बोलते हैं वोल्ट इन सेक्शन। तो ये रहा हमारा वोल्ट इन सेक्शन का लोकेशन। इसका वर्किंग क्या होता है ना, ये लैपटॉप को पावर देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो लैपटॉप को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 4 पिन दिख रहा है। तो ये जो कनेक्टर है इसमें हमको 4 पिन दिख रहा है। ये 4 पिन में से 2 होता है पॉजिटिव और 2 होता है नेगेटिव।
तो हम लोगों को सबसे पहले नेगेटिव पिन को आइडेंटिफाई कर लेना होगा। अगर नेगेटिव हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद पॉजिटिव ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका क्या होता है ना, मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड में यहाँ पे रखेंगे। तो ये है मल्टीमीटर का बजर मोड। अगर हम इसमें दो प्रॉप को टच करते हैं तो यहाँ पे वो बीप दे रहा है। अब बीप का मतलब क्या हो गया ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लैपटॉप का जो ग्राउंड पॉइंट होता है, जैसे ये सब जो स्क्रू का जगह होता है मेटल पॉइंट, ये होता है हमारा लैपटॉप का ग्राउंड। देखिए ये सब जगह पे बीप दे रहा है, मतलब ये हो गया ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के साथ हम लोग ये चारों पिन में टच करके देख लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे 4 पिन में अगर टच कर रहे हैं तो उसके में से एक, ये दो पिन में हमको बीप मिल रहा है, लेकिन ये बाकी जो तीसरा और चौथा पिन है इस पिन में हमको कोई भी बीप नहीं मिल रहा है। मतलब ये 2 पिन जो बीप दे रहा है ग्राउंड के साथ वो हो गया हमारा ग्राउंड पिन या नेगेटिव पिन। जो पिन बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पिन। तो हम लोगों का जो सर्किट होता है वो इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट डायग्राम होता था उसमें क्या है ना, ये पॉजिटिव के साथ एक फ्यूज या फिर एक कॉइल मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग पहले इस पॉजिटिव पिन में टच करेंगे एक प्रॉप को। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप उसमें रेड या ब्लैक कोई भी प्रॉप पकड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक प्रॉप पकड़े, फिर उसके बाद हमारा पहले एक कॉइल या फिर फ्यूज ढूंढना होगा। तो फर्स्ट ट्राई जो है वो हम लोग इस साइड में करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फ्यूज है, ये वाइट कलर का आता है। तो इसका एक साइड यहाँ पे बीप दे रहा है। अगर हम उल्टा साइड में भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे भी बीप दे रहा है, मतलब ये फ्यूज सही है और ये फ्यूज ही है। यहाँ पे आपको एक मार्किंग भी दिख सकता है। तो सबसे पहले हमको ये फ्यूज मिल गया। तो ये था हमारा इनपुट का फ्यूज जो एडाप्टर का वोल्टेज को पहले इनपुट लेगा। फिर उसके बाद हमको एक कॉइल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर का कॉइल दिया हुआ है। तो ये जो कॉइल है तो इस कॉइल के साथ भी हमारा एडाप्टर का कनेक्शन होगा। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं कि PL करके लिखा हुआ है, PL2। तो ये PL2 जो है ये है हमारा इनपुट का कॉइल। तो एडाप्टर का 19 वोल्टेज यहाँ से गया, जाने के बाद पहले फ्यूज़ में इनपुट हुआ, फ्यूज़ के बाद ये कॉइल से आउटपुट हुआ। ये कॉइल का इनपुट था और ये था उसका आउटपुट। तो यहाँ से ये आउटपुट हो गया। आउटपुट होने के बाद सबसे पहले ये 2 कनेक्शन हो सकता है। किसी मदरबोर्ड में क्या होता है ना, एक मॉसफेट रहता है, किसी में एक कॉमन का तो डायोड हो सकता है। तो हमको यहाँ पे एक 8 लेग का कंपोनेंट दिख रहा है, तो ये मॉसफेट हो सकता है। तो हम लोग पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके साथ ये वाला पिन कनेक्टेड है कि नहीं। तो अगर ये कनेक्टेड होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये मॉसफेट है कि नहीं। तो जैसे ये कॉइल इसके साथ कनेक्टेड था, अब मैं यहाँ से एक कॉइल डायरेक्टली देख रहा हूँ क्योंकि फ्यूज़ और कॉइल जो होता है वो कंटिन्यूटी देता है, तभी वो सही है। तो यहाँ पे सही है इसलिए डायरेक्टली कंटिन्यूटी दे रहा है। तो हम इसके साथ ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका चारों पिन में ही बीप आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका मॉसफेट। अगर आपको कंफर्म होना है कि ये मॉसफेट है कि नहीं तो हम इसका जो 1 नंबर पिन है, इसका यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है जिसका मतलब ये 1 नंबर होगा। तो 1, 2 और 3 पिन का कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे तीनों पिन का कनेक्टिविटी मिल रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है। देखिए 4 नंबर पिन सेपरेट है, ये बीप नहीं दे रहा है, और ऊपर वाला पिन भी बीप नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये मॉसफेट है। तो पॉजिटिव पिन के साथ पहले फ्यूज़ के बाद कॉइल के बाद ये मॉसफेट का 4 पिन में इनपुट हो रहा है, मतलब 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, ये एक मॉसफेट है जिसका ड्रेन में इनपुट हुआ। तो इसका ड्रेन में ये वोल्टेज आके इनपुट होता है 19। फिर उसके बाद आउटपुट होगा सोर्स से। अगर कोई भी मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट होता है तो उसका सोर्स से आउटपुट निकलेगा। तो उसका सोर्स से आउटपुट निकल के एक दूसरा मॉसफेट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मॉसफेट कहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1, 2, ये 2 दिख रहा है और एक है 3। तो हम देखेंगे कि कौन सा मॉसफेट का सोर्स में कनेक्टेड है। तो इसमें तो कनेक्टिविटी नहीं दिया,
इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया। तो मतलब ये तीनों मॉसफेट में से किसी में भी कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब या तो ये मॉसफेट ही नहीं है या फिर ये दूसरा किसी सेक्शन का होगा। तो लैपटॉप का केस में अगर हम लोगों को कोई कंपोनेंट एक साइड में नहीं मिल रहा है तो हम उसको दूसरा साइड में देखेंगे। तो ये है उसका सोर्स। तो हम एक बार इसका पीछे का जो पोर्शन है उसमें देख लेंगे कि कंपोनेंट मिलता है कि नहीं। तो ये है हमारा इस पॉइंट। तो हम बोर्ड को उल्टा कर लिए। तो देखिए एकदम जिस जगह पे हमने इस मॉसफेट को ढूंढा था उसका एकदम पीछे हमको एक और मॉसफेट दिख रहा है, ये वाला। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला मॉसफेट उसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब को इसका सोर्स में पकड़ेंगे। अब ये पकड़ना थोड़ा आपका ऊपर टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे करके आप इसको पकड़ लीजिए और इसका दूसरा साइड में ये जो मॉसफेट है इसमें टच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका बीप आ रहा है। तो इसका भी 1 2 3 नंबर पिन में बीप दे रहा है, 4 नंबर में नहीं दे रहा है। मतलब 1 2 3 यहाँ पे इसका डॉट है। तो 1 2 3 यहाँ पे है, मतलब ये हो गया सोर्स। तो हमको क्या दिखा ना, इसका जो सोर्स है उसका सोर्स के साथ इस मॉसफेट का सोर्स कनेक्टेड है। मतलब ये हो गया हमारा वोल्टेन का सेकेंड मॉसफेट। अब ये मॉसफेट का जो सोर्स में इनपुट हुआ तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा ना, इसका आउटपुट निकलेगा इसका ड्रेन पॉइंट से। तो अगर हम लोग इसका ड्रेन में पकड़ेंगे तो इसके ड्रेन के बाद ये कहाँ पे जाएगा ना, ये ड्रेन होके निकल के एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है हम लोग को। वो होता है एक 0 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को यहाँ पे तो कोई वैसा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। वो वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है और उसमें PR करके नाम लिखा होता है। तो हम लोग इसमें पकड़ेंगे। यहाँ पे तो हमको रेजिस्टेंस वो नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी हम एक बार इसमें टच करके देख लेते हैं, नहीं दिया। तो उल्टा साइड में हम फिर से देखेंगे। तो इसका जो ड्रेन पॉइंट था उस ड्रेन पॉइंट में हम प्रोब को पकड़ेंगे। अगर आपको ड्रेन कंफर्म होना है तो आप देख सकते हैं। देखिए ये चारों पिन एक साथ जॉइंट है। तो इसका ड्रेन के साथ हम लोग उल्टा साइड में रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो ये है हमारा वो फर्स्ट मॉसफेट। उसके पास में ही देखिए यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये है एक 0 ओम का रेजिस्टेंस जिसका दोनों साइड में ही ये बीप दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो ड्रेन था उस ड्रेन पॉइंट पे इसको पकड़ के रखे हैं। ये सेकेंड मॉसफेट है, उसका ड्रेन के साथ इस जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट वोल्टेज सेक्शन का। मतलब ये जो सर्किट है उसमें क्या हुआ ना, फर्स्ट वोल्टेज का इनपुट आया जो एडाप्टर से आता है। एडाप्टर का वोल्टेज आके 19, इसका जो 2 पॉजिटिव पिन था उसमें इनपुट हुआ। होने के बाद ये फर्स्ट यहाँ पे एक मॉसफेट यहाँ पे एक फ्यूज़ मिलेगा। फ्यूज़ के बाद वो वोल्टेज आउटपुट होके एक कॉयल में गया। ये एक SMD टाइप का कॉयल है, फ्यूज़ भी SMD ही था। फिर उसके बाद एक 8 लेग का मॉसफेट में इनपुट हुआ। तो ये जो फर्स्ट मॉसफेट था वोल्टेज का, इस मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट हुआ था। मतलब इसका 5 6 7 8 नंबर पिन पे। तो इसका ड्रेन में इनपुट होने के बाद इसका सोर्स पॉइंट से आउटपुट हुआ। इसका सोर्स से आउटपुट होके वो वोल्टेज चला गया कहाँ ना, उसका ठीक ऑपोजिट में एक और मॉसफेट है जो है वोल्टेज का सेकेंड मॉसफेट। तो उसका सोर्स में इनपुट हुआ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर फर्स्ट मॉसफेट का ड्रेन से आउट होता है तो दूसरे का भी ड्रेन में जाएगा। फर्स्ट का अगर सोर्स से आउटपुट होता है तो दूसरा मॉसफेट भी का सोर्स में ही इनपुट होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मॉसफेट था उसका सोर्स से वो आउटपुट हुआ था। तो इसी वजह से ये सेकेंड मॉसफेट का भी सोर्स में ही इनपुट हुआ। फिर उसका जो ड्रेन है वहाँ से आउटपुट होगा 19 वोल्टेज होके ये चला जाएगा हमारा जो B+ रेजिस्टेंस था उसमें। तो ये है इस लैपटॉप का मदरबोर्ड का वोल्टेज सेक्शन। इसका वर्किंग क्या होता है ना, हमारा लैपटॉप को पावर सप्लाई करना। अगर ये सेक्शन ख़राब होगा तो लैपटॉप में 19 वोल्टेज इनपुट ही नहीं होगा। तो उस केस में हमारा जो लैपटॉप है वो डेड हो जाएगा। और ये जो लास्ट पॉइंट होता है ये होता है B+ रेजिस्टेंस, जो कि एक 0 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इस बोर्ड के लिए ये वाला सर्किट फॉलो हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक दूसरा बोर्ड में उसमें कौन सा सर्किट फॉलो होता है। अभी हम लोग जो देखेंगे, आप इस बोर्ड में देखेंगे
तो इस बोर्ड में हम लोग फिर से देखेंगे वो सेक्शन कहाँ पे है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों को पहले वो ढूंढना होगा कि इसका एडाप्टर का पॉइंट कहाँ पे है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका साइड में कोई एडाप्टर का जैक है कि नहीं। यहाँ पे तो नहीं है, इधर पे भी नहीं है। तो ये वाला जो बोर्ड है इसमें भी हमारा एडाप्टर का जो पॉइंट है वो पॉइंट इसमें डायरेक्टली इनबिल्ट नहीं है। तो मतलब इसमें भी वही डीसी जैक के थ्रू ये पावर इनपुट होगा। तो सबसे पहले हम बोर्ड को अगर सही से रखेंगे तो देखिए ये है उसका बैटरी का कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर पीछे के साइड में जाएगा। ये है रैम, ये है प्रोसेसर। तो रैम प्रोसेसर नीचे जाएगा, मतलब ये बोर्ड कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अगर ये बोर्ड ऐसे रहता है तो इसका ऊपर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसी पोर्शन में हमारा एडाप्टर का पॉइंट रहेगा। अब इस जगह पे तो हमको कोई कनेक्टर वैसे नज़र नहीं आ रहा है, तो जो भी पिन होगा एडाप्टर का जैक का, मतलब डीसी जैक का, वो उल्टा साइड में ही होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे मेनली 1, 2 और 3 कनेक्टर मिल रहा है। ये सबसे बड़ा वाला कनेक्टर है। ये क्या होता है ना, डिस्प्ले के लिए यूज़ तो होता है, मतलब ये LVDS का कनेक्टर है। ये जो कनेक्टर है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। इतना लंबा और इतना ज़्यादा पिन का एडाप्टर जैक कभी नहीं होता। वो जनरली आपका 4 पिन, 6 पिन, 7 पिन ऐसे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा वाला पिन है और इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि RJ45, मतलब ये आपका लैन के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये वाला अगर नहीं होगा तो बचा हुआ होता है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, शायद यही है हमारा एडाप्टर का पॉइंट। तो ये जो कनेक्टर है इसमें भी आपको दिखेगा यहाँ पे 4 पिन है। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 पिन दिख रहा है और उसका पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डीसी जैक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी जैक, मतलब ये है हमारा एडाप्टर का कनेक्शन। तो इस बोर्ड का ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा एडाप्टर का कनेक्टर यानी डीसी जैक कनेक्ट होगा। तो इस बोर्ड का अगर वोल्टेज सेक्शन हमको ढूंढना है तो हमको पहले इसको ढूंढ लिए, उसके बाद हम लोगों को सेम तरीके से इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पिन होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 पिन मिल रहा है। 4 में से हम लोग फिर से उसका नेगेटिव पिन आइडेंटिफाई करेंगे। तो नेगेटिव आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या था कि ये जो मेटल पार्ट होता है ये ग्राउंड होता है, या फिर ये जो स्क्रू का पॉइंट होता है ये होता है हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड का ग्राउंड पिन। तो इस पिन के साथ हम लोग यहाँ पे कनेक्शन ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पे बीप दे रहा है, ये दूसरा पिन में भी बीप दे रहा है, तीसरा पे नहीं है, लास्ट वाला पे भी नहीं है। मतलब 1, 2 ये दोनों हो गया आपका नेगेटिव पिन और ये तीसरा और चौथा वाला जो पिन है ये आपका हो गया पॉजिटिव पिन। तो हमारा जो भी कनेक्शन होगा वोल्टेज सेक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये पॉजिटिव पिन में एक प्रोब को ऐसे फिक्स रखेंगे। अभी यहाँ पे मैटर नहीं करता ये रेड है या ब्लैक है। तो उसके साथ हम लोग पहले देखेंगे कि फ्यूज़ कौन सा है फ्यूज़ या फिर कॉइल रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो है ये फ्यूज़ होता है। जो SMD फ्यूज़ होता है वो जनरली ऐसे वाइट कलर का आता है। तो देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको बीप साउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बीप आ रहा है, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। तो ये फ्यूज़ भी सही है क्योंकि ये बोथ साइड बीप दे रहा है। फिर ये फ्यूज़ होके ये जो वोल्टेज आउटपुट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 19 वोल्टेज इनपुट हुआ एडाप्टर से, तो पहले यहाँ से निकल के फ्यूज़ में आएगा। फ्यूज़ के बाद हमारा एक मॉसफेट में जाता है। अब इस जगह पे आपको सबसे नज़दीक देखिए यहाँ पे मॉसफेट तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है इसका क्या है ना, एक साइड में आपको 2 पिन नज़र आएगा। ये वाला साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 2 पिन नज़र आ रहा है और इधर पे एक सिंगल पिन। मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे कॉमन कैथोड डायोड। जो वोल्टेज सेक्शन का डायग्राम हम लोग देखे थे उसमें क्या होता है ना, पहले एडाप्टर का इनपुट होता है, फिर उसके बाद फ्यूज़ या कॉइल रहता है। यहाँ पे तो आपको कॉइल नज़र में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जाके वो पहले या तो मॉसफेट में इनपुट होगा या फिर एक कॉमन कैथोड डायोड में।
तो कॉमन कैथोड डायोड का ये जो दो पिन होता है, ये दो होते हैं पॉजिटिव पिन, उल्टा साइड में होता है नेगेटिव, मतलब डायोड का कैथोड पॉइंट। तो दोनों का कैथोड पॉइंट, इसके अंदर दो डायोड होता है, दोनों का कैथोड पॉइंट एक साथ कॉमनली ज्वाइंट होकर यहाँ से निकलता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड डायोड। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से इनपुट हुआ फ्यूज़ में, फिर उसके बाद फ्यूज़ होके देखिए कॉमन कैथोड डायोड का ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट में इनपुट हुआ, मतलब एनोड पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे इनपुट होता है तो आउटपुट होगा कैथोड पॉइंट से। तो ये कैथोड पॉइंट से आउटपुट होके या तो एक मॉसफेट में जाएगा या फिर डायरेक्टली बी प्लस रेजिस्टेंस में जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे एक बार बीप देता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बीप मिल गया हम लोगों को। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली बीप मिलता है मतलब यहाँ पे सेकेंड कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया। ये क्या है? ये है हमारा बी प्लस का रेजिस्टेंस। जो बी प्लस का रेजिस्टेंस होता है वो एक 0 ओम का शंट रेजिस्टेंस होता है, जो आपका ब्लैक या फिर ग्रीन कलर में आएगा। तो ये हो गया हमारा इस मदरबोर्ड का वोल्टेज सेक्शन। अगर मान लीजिए ये जो कॉमन कैथोड डायोड था, इसका ये वाला पिन जो सिंगल पिन है कैथोड पॉइंट, उसके साथ ये कनेक्टेड नहीं दिखा था। यहाँ पे तो कनेक्टेड है, लेकिन अगर ये नहीं कनेक्टेड दिखा था तो उस केस में हम लोग क्या सोचते हैं ना, यहाँ पे एक दूसरा मॉसफेट मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोगों को ये अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो दूसरा एक मॉसफेट को ढूंढना होगा। इसके साथ वो मॉसफेट कनेक्टेड मिलेगा, उसका ड्रेन या सोर्स, फिर उसका जो उल्टा साइड होगा, अगर मान लीजिए ड्रेन में इनपुट होता है तो सोर्स से आउटपुट होगा, फिर उसके साथ ये वाला जो हमारा बी प्लस रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड होगा। तो ऐसा करके इसका कनेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड आपके पास आए तो आप सबसे पहले अगर वोल्टेज ढूंढना है तो सबसे पहले इस एडाप्टर का जैक को आइडेंटिफाई कर लीजिए। एडाप्टर जैक आइडेंटिफाई होने के बाद पहले उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव पिन होता है उसको आइडेंटिफाई करिए। नेगेटिव आइडेंटिफाई करना होता है सबसे इजी, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ बीप मिलता है। तो अगर वो ग्राउंड के साथ बीप देगा मतलब वो हो गया नेगेटिव। फिर पॉजिटिव के साथ आप पहले फ्यूज़ या फिर कॉयल क्या कनेक्टेड है उसको देख लीजिए। जो भी कनेक्टेड के पास आपको मिलेगा वो उसके साथ कनेक्टेड होगा, ये आप फर्स्ट चांस में पकड़ सकते हैं। फिर आप उसके साथ देख लीजिए कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। अगर वो कनेक्टेड मान लीजिए ये किसके साथ कनेक्टेड नहीं मिलता तो हम दूसरा कंपोनेंट में देखते। जैसे मैंने इस बोर्ड का देखिए उल्टा साइड में गए ही नहीं, क्योंकि हमको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जितना भी कंपोनेंट था सब उधर पे मिल गया है। अगर हमारा सर्किट वहाँ पे मैच नहीं करता या कोई भी कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं देगा तो उस केस में हम दूसरा साइड में ढूंढेंगे। यहाँ पे हमको सब कुछ मिल गया है, इसलिए हम लोग पीछे का साइड या आसपास का कंपोनेंट में गए ही नहीं। तो अगर इसके साथ वो नहीं मिलता मतलब ये फ्यूज़ उसका नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसमें देखते। क्योंकि ये कोई भी वोल्टेज का सर्किट होता है उसमें वो कॉयल हो या फिर फ्यूज़ हो वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो ये होता है हमारा इस लैपटॉप का वोल्टेज सेक्शन। अगर यहाँ पे कुछ भी खराब होता है तो हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या चेक करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग कनेक्टर के साथ तो सब कंपोनेंट देख लिए। तो यहाँ पे हमको 3 कंपोनेंट मिला। तो फर्स्ट हम फ्यूज़ को चेक करेंगे, ये बीप दे रहा है मतलब सही है, नहीं देगा तो ख़राब है। फिर कॉमन का तो डायोड को चेक करना होगा, इसका ये दोनों पॉइंट एक साथ जॉइंट होता है, इसमें 19 इनपुट होता है। फिर अगर आपको ये इसको अच्छा है या ख़राब है देखना है तो इस साइड में आपको रेड प्रॉप रखना होगा कैथोड पॉइंट एनोड पॉइंट पे, और कैथोड पे ब्लैक रखना होगा। तो रखने से आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा। तो वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अच्छा है या ख़राब। तो हम लोग अभी देख लेंगे कि ये मीटर के थ्रू हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो मॉसफेट है कॉमन का तो डायोड है, इस डायोड का ये जो 2 साइड है, ये 2 साइड में ऐसे बीप देगा मतलब ये कनेक्टेड है। तो हमको अगर इसको चेक करना है यहाँ पे रेड प्लॉप और यहाँ पे ब्लैक प्लॉप ऐसे रखेंगे। रखने से देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है 134। फिर हम रेड प्रॉप को चेंज करके दूसरा लेग में रखेंगे, ब्लैक वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू ही आएगा। तो अगर ऐसे वैल्यू आ रहा है मतलब ये सही है।
अगर आपको कंफर्म होना है तो आप उसको उल्टा कर सकते हैं। रेड प्रॉप को इधर पे रखिए जहाँ पे कैथोड पॉइंट है उस साइड में, और एनोड पॉइंट पे ब्लैक रखिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट में भी हम लोग टच कर दिए, देखिए यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आता है मतलब ये ओके है। अगर मान लीजिए बोथ साइड वैल्यू शो करता तो ये फॉल्टी हो गया। तो ऐसे करके हमको इसको चेक करना है। उसके बाद है ये 0 ओम का रेजिस्टेंस, ये तो दोनों साइड में पकड़ने से बीप देगा। अगर बीप दे रहा है मतलब सही है, नहीं रहता है तो खराब है। फिर अगर हम दूसरा बोर्ड में आएंगे तो इसमें अगर हम लोगों को चेक करना है तो सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को फ्यूज़ देखे थे, देखिए ये फ्यूज़ बीप दे रहा है मतलब ये सही है। कॉइल में भी चेकिंग का प्रोसेस वही सेम होता है, बीप दे रहा है मतलब सही है। तो कॉइल और फ्यूज़ अगर सही है फिर उसके बाद हम लोग मॉसफेट चेक करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉसफेट। तो मॉसफेट का हम लोगों का चेकिंग प्रोसेस क्या होता है ना, ड्रेन टू सोर्स हम लोग देखते हैं। तो ये मॉसफेट का यहाँ पे सोर्स में ये जो डॉट है यहाँ पे सोर्स है 1 2 3 और उल्टा साइड में यहाँ ड्रेन है। तो हम ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर हम प्रॉप को उल्टा कर देंगे, ब्लैक प्रॉप को नीचे और रेड प्रॉप को ऊपर मतलब ड्रेन में पकड़े, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मॉसफेट है ये सही है। अगर ये बोथ साइड वैल्यू शो करता मतलब ख़राब है, फॉल्टी है। अगर ये दोनों साइड ऐसे पकड़ने से यहाँ पे बीप मारता और 0 वैल्यू शो करता मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मॉसफेट जो है ये ओके है। ये B+ का रेजिस्टेंस था, ये तो बीप दे रहा है मतलब सही है। तो बचा हुआ कौन है ना, हमारा जो लास्ट मॉसफेट था सेकेंड मॉसफेट, उसको। तो ये था हमारा सेकेंड मॉसफेट। अब इसको चेक करने का प्रोसेस भी सेम है। यहाँ पे इसका 1 नंबर पिन है मतलब ये तीनों इसका सोर्स है। अगर आप चाहे तो इसको चेक करके एक बार देख सकते हैं, देखिए 3 पिन कनेक्टेड है, 4 नंबर पिन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो इसका सोर्स के साथ इसका ड्रेन जो है वो ऐसे हम लोग टच करके देखेंगे, नहीं दे रहा है। तो बीप अगर नहीं दे रहा है मतलब ये ख़राब नहीं है।